हेलो विद्यार्थी, मैं सोनू सर कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपैक के बारे में और आईयूपैक में मल्टीपल चैन का कैसे हम लोग आईयूपैक करते हैं। जैसे आपको मिलेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन के छोटे छोटे बहुत सारे चैन होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से सबसे पहले किसी एक को, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हो, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हो, लॉन्ग चैन का सिलेक्शन करेंगे, किसी एक को बनाएंगे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, और इस तरह से पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या करेंगे, आईयूपैक करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल्स है, ठीक है, इस तरह का है, और यहां भी कुछ इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहां पर आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का चेन में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग जब हम पेरेंट चेन बनाएंगे तो देखो, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 4 5 6 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्ग चैन को सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा हो गया पीसी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी चैन, प्रिंसिपल चैन, जो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बच गया कार्बन का छोटा छोटा चैन, जैसे ये बच गया, ये बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी चैन। तो सेकेंडरी चैन अगर सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इथाइल। लेकिन जब ये वाला पोर्शन आएगा, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काउंटिंग करते हैं, अलग से काउंटिंग करते हैं। और क्या करेंगे, ये देखो, इसका काउंटिंग हम लोग ऐसे करेंगे 1 2। दैट मीन्स सेकेंडरी चैन का काउंटिंग वहां से होता है जहां ये प्राइमरी चैन से क्या होता है, अटैच होता है। यानी जो हमारा मेन चैन से अटैच होगा उस कार्बन से काउंटिंग करेंगे। मेन चैन में काउंटिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप को देखकर, किनारे से काउंटिंग करते हैं, पर सेकेंडरी चैन में कहां से काउंटिंग करते हैं, जहां से ये अटैच होता है, ठीक है। तो 1 2। और नेमिंग कैसे करेंगे, ये देखो बहुत आसान है। हमारे मेन चैन के थर्ड कार्बन पे ये 2 है, तो इसका आईयूपैक क्या लिखेंगे, इसका आईयूपैक हो जाएगा 3 इथाइल। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो 3 पर ही है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो सेकेंडरी चैन है, इसका जब हम आईयूपैक करने जाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं, भूल जाते हैं इसको कि ये कुछ नहीं है। और सिर्फ अगर ये पार्ट होता तो इसका हम लोग क्या नाम लिखते हैं, इसका हम लोग ये लिखते ना, 1 मिथाइल और इथेन लिखते। उसी को ब्रैकेट में क्या लिख देना है, 1 मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या, इथाइल हो जाएगा, है तो ब्रांच 1 मिथाइल इथाइल। इस तरह से सेकेंडरी चैन का नेमिंग करेंगे। तो इसका हो गया नेमिंग, इसका हो गया नेमिंग, और हमारे 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, इन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन, ठीक है। आईयूपैक फिर से देख लीजिए क्या होगा, 3 इथाइल, 3 पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल, और क्या आ जाएगा, हेक्सीन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ये एग्जांपल्स देखते हैं। ओपन चैन और क्लोज चैन दोनों को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें ये क्लोज चैन है, ठीक है, और ये आपका ओपन चैन। यहां पर है क्लोरीन, और इसमें हम ऐड कर देते हैं OH। अब इसका कैसे आईयूपैक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 तरह के चैन है, ये है आपका ओपन चैन और ये है आपका क्लोज चैन, दैट मीन्स रिंग। अब आईयूपैक करेंगे तो हम किसी एक ही को सेलेक्ट करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं कर सकते। हम या तो इसको प्राइमरी चैन बनाएंगे या तो इसको प्राइमरी चैन बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके पास सफिक्स ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी चैन, ठीक है। और काउंटिंग यहां से करेंगे 1, वेट थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हो गया प्राइमरी चैन, ठीक है, प्राइमरी चैन। और ये वाला जो पोर्शन बच गया है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी चैन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चैन। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, ये देखो, प्राइमरी चैन से अटैच कार्बन से ही सेकेंडरी चैन का काउंटिंग करते हैं।
यानी इसमें काउंटिंग करने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को फोकस करेंगे। अगर ये ओपन चैन होता तो किनारा देखते हैं, पर है क्लोज चैन है, यहां से काउंटिंग किए। लेकिन इस वाले में काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से ये प्राइमरी चैन से अटैच होता है। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे आईपैक, इसका नेमिंग करेंगे बहुत आसान है, लिखेंगे 3 ब्रैकेट। जब भी सेकेंडरी चैन आता है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। और अब इस पोर्शन को भूल जाते हैं, अगर इस तरह से काउंटिंग किए होते तो इसका नेमिंग क्या करते हैं हम लोग, इसका नेमिंग यही करते हैं ना, 2 क्लोरो क्या करते हैं इथेन। तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल। और फिर ये आपका हो गया, इसको कहेंगे बेंजीन, और उसमें क्या लगा देंगे ऑल, ये हो जाएगा बेंजेनॉल, या इसको फिनॉल भी कहते हैं। तो इसका आईपैक एक और नाम हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 2 क्लोरो इथाइल। आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फिनॉल लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए 2 एग्जांपल, इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल्स बताएंगे। आज के एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चैन के बारे में। मल्टीपल चैन का मतलब हो गया कि आपको एक ही कंपाउंड में 2 3 4 चैन होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एक को बनाएंगे प्राइमरी, फिर बाकी ऑटोमेटिकली सेकेंडरी टर्शियरी हो जाएगा। सबको बाय पार्ट ब्रैकेट में नेमिंग करेंगे, और फाइनली जिसको मेन चैन में सेलेक्ट किए यहाँ नेमिंग करेंगे। एक बार फिर से इन दोनों को देख लेते हैं। ये आपका मिला है कॉम्प्लेक्स, हम लोग क्या किए फंक्शनल ग्रुप के बेस पे यहाँ से काउंटिंग किए, और लॉन्ग चैन के लिए इधर गए। ठीक है, ये हो गया आपका सीधी सीधी बात हो गया क्या हेक्सीन। उसके बाद ब्रैकेट में ये और ये प्रीफिक्स है, तो ये तो सिंपल है, इसको हम लोग क्या लिख दिए 3 इथाइल, और ये आपका हो जाएगा बाय पार्ट के हिसाब से 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल इथाइल को हम लोग क्या लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए रिंग है, ओपन चैन है, तो ऐसे कंडीशन में OH के अकॉर्डिंग हम लोग किसको सेलेक्ट किए हैं, रिंग को सेलेक्ट किए पैरेंट चैन, और इसको क्या लिख दिए बेंजेनॉल या फिनॉल। इसके थर्ड कार्बन पे ये ब्रांच जा रहा है, तो ब्रांच का हम लोग काउंटिंग करेंगे वहां से जहां से ये प्राइमरी से अटैच होगा। तो ये हो गया क्या 2 क्लोरो इथाइल, और ये पूरा का पूरा टर्म हमारे मेन चैन के थर्ड कार्बन पे है, इसीलिए क्या लिखे 3 इन ब्रैकेट 2 क्लोरो इथाइल फिनॉल। इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैन हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आपको क्या बनाना है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और इस तरह से बाय पार्ट हम लोग क्या करते जाएंगे आईपैक करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको 2 तरह के चैन नजर आ रहे हैं, CH3C और CH3। ये आता है ओपन चैन, और ये फिर आ जाएगा किसमें क्लोज चैन में आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां से काउंटिंग करो या यहां से काउंटिंग करके टोटल काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कर सकते। आपको किसी एक ही को काउंटिंग करना होगा, या तो आप इसको काउंटिंग करो या तो आप इसको काउंटिंग करो। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेट की तरफ जाएंगे। अल्फाबेट में क्या है क्लोरीन और आयोडीन में हम लोग क्लोरीन के अकॉर्डिंग इसको पैरेंट चैन बनाएंगे, और वैसे भी पैरेंट चैन इसी को बनाते हैं क्योंकि इसमें ब्रांच है ये। तो ये हो जाता 1 2 एंड 3, तो ये तो हमारा हो गया प्राइमरी चैन। अब सेकेंडरी चैन ये हो गया, सेकेंडरी चैन का काउंटिंग कहां से करेंगे जहां ये प्राइमरी चैन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब नेमिंग कैसे करेंगे ये देखो बहुत आसान है। 2 पर क्या है क्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। अब ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन को बाय पार्ट नेमिंग करते हैं, यानी हम इसको भूल जाते हैं। तो इसका क्या नाम हम लिखते हैं, इसका नाम ये लिखते हैं ना हम 2 आयोडो, और ये साइक्लोप्रोपेन हो जाता। क्या होता साइक्लोप्रोपेन। पर ये पूरा का पूरा टर्म हमारे मेन चैन के सेकंड कार्बन पे है, इसीलिए क्या लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे 2 आयोडो, और ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। और फिर ये हमारा आपका मेन चैन हो गया, इसमें क्या लिखेंगे प्रोपेन। तो यहां पर प्रोपेन वर्ड 2 बार यूज हो चुका है, पर याद रखिएगा ये आपका साइक्लोप्रोपाइल है, और ये आपका क्या है प्रोपेन। मेन चैन के लिए 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से इस वाले कंपाउंड पे नजर रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। ये देखो ये है COOH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक प्रीफिक्स है क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, हम 2 ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। ये हमारा हो गया मेन चैन। ठीक है,
अब फिर ये देखो साइड चेन हो गया, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राइमरी चेन और सेकेंडरी चेन। सेकेंडरी चेन का काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जहां से ये अटैच है। एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है, तब जाके आगे दिक्कत नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, हमारे मेन चैन के सेकेंड कार्बन पर ये ड्रॉप हो रहा है तो क्या लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 क्लोरोमीथेन। अगर ये नहीं होता तो इसका नाम लिखते हैं 1 क्लोरो, और 1 कार्बन के लिए मीथेन पर यहां पर लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मिथाइल में एक ही कार्बन होता है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, क्लोरोमिथाइल। क्या लिख सकते हो, क्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां है, 3 और 4 कार्बन के बीच में है, तो 3 इन, और COOH के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। ये फर्स्ट पे है तो आप यहाँ पे इन 1 ओइक एसिड लिख सकते हो। 1 को जनरली हाइड कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा 3 इन ओइक एसिड। 3 डिनोट कर रहा है डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन, और 1 पर क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम यहां से यहां सेलेक्ट किए, ये हो गया प्राइमरी चेन, ये हो गया सेकेंडरी चेन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम लोग टर्म बाय टर्म इसका आइडेंटिफाई करेंगे। यहां देखो, यहां एक ये चैन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन चैन। यहां भी एक छोटा सा कार्बन का चैन है, यहां भी चैन है, और मिडिल में एक क्लोज चैन है। तो मिडिल में है इसीलिए इसी को हम लोग पैरेंट चैन बनाएंगे, प्रिंसिपल चैन बनाएंगे, और इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप भी है OH। बाकी सबके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है भी तो प्रीफिक्स ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, और ये हो गया 1 H2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो हमारा मेन चैन हो गया, जैसे ये खिचड़ी पड़ गया। ठीक है, अब ये साइड चैन को देखो। साइड चैन में क्या बोले थे कि काउंटिंग कहां से करना है, जहां से ये प्राइमरी से अटैच है। ये हो गया 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इधर भी जा सकते हैं। यहां देखो 1 2, ये क्लोरीन है, यहां तो खैर एक ही है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेमिंग कैसे करेंगे, ये देखो इस वाले टर्म में हम लोग अल्फाबेट अरेंज करेंगे। अल्फाबेट में पहले ब्रोमीन आता है तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे 4 ब्रैकेट, क्या लिखेंगे ब्रोमोमिथाइल। आप इसको 1 ब्रोमोमिथाइल लिख सकते हैं, 1 ब्रोमोमिथाइल लिख सकते हैं। फिर इधर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन पे है तो 2, फिर इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे इसको 2 पर ये है तो इस पूरे टर्म को हाइड कर दो तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल। क्या लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। ठीक है, इधर हो गया, इधर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को हाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनाते हो ना, उसी तरह से ये आईयूपैक है, इसको पार्ट बाय पार्ट बनाना है। इधर वाले को क्या लिखेंगे, इधर वाले को लिखेंगे ये देखो 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, हाँ 6 कार्बन से ड्रॉप हो रहा है तो ब्रैकेट 6 इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो पहले इसको लिखे, फिर इसको, और अब ये मेन चैन। मेन चैन में आपको 6 कार्बन दिखाई दे रहा है और वो क्लोज चैन बना रहा है तो क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और OH के लिए क्या लगाते हैं ऑल, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह का नेमिंग जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं या इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो अभी और प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को आप आसानी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए कुछ क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट टाइप के आपके लिए। राइट द आईयूपैक ऑफ गिवन। इसमें बहुत सारे चैन है। ठीक है, आपको क्या करना है पार्ट बाय पार्ट आईयूपैक बनाना है। ठीक है, तो रेडी हम लोग ट्राई करते हैं। यहां देखिए इसमें 3 तरह के बेंजीन है। ठीक है, एक के पास क्लोरीन है, एक के पास COOH है, और एक के पास क्या है ब्रोमीन है। आप क्या करोगे तीनों को काउंट नहीं कर सकते, आप कभी नहीं ऐसे काउंट कर सकते। इसमें पता होना चाहिए कि सबके पास कार्बन है। ये सारे जो ज्वाइंट फैक्टर है आप लोग जानते हो, इन सबके पास क्या है कार्बन है। आप ऐसे कभी नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे नहीं कर सकते। आपको किसी एक ही को सेलेक्ट करना होगा। जनरली 3 के कंडीशन में हम लोग मिडिल को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा बनेगा प्राइमरी चैन, ये हमारा क्या बन जाएगा प्राइमरी चैन। ठीक है, और ये जो प्राइमरी चैन बनेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सेकेंडरी टर्शियरी बाय पार्ट अपने आप अलग होता चला जाएगा। तो
तो बताए थे कि इसमें काउंटिंग प्राइमरी चेन में काउंटिंग कहां से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को बनाते हैं 1, फिर इधर 2 और इधर 2। तो हम कोशिश करेंगे अल्फाबेटिकल जाए सिमिलर की कंडीशन में। ये हो गया 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंडरी चेन है इसका काउंटिंग कहां से होगा, इसका काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ दोनों ही साइड से 4 पर ही आ रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ये 4 नंबर पर ही आ रहा है। इसमें काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से। बता देते हैं फिर से कि सेकेंडरी चैन, टर्शियरी चैन, जो भी प्राइमरी के बाद वाला कार्बन का चैन होता है उसका काउंटिंग वहां से होता है। अब इसको लिख लो, जहां से ये पीसी से प्राइमरी चैन से अटैच होता है। इसमें काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इधर से काउंटिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्लोरीन 5 नंबर पे आएगा और इस डायरेक्शन में 3rd नंबर पे आएगा। जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप क्लोज होना चाहिए। तो इसका नेमिंग अब कैसे लिखेंगे, पहले हम इस पोर्शन को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट, ठीक है। अब भूल जाओ इन सारों को, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, और ये फिर हो जाएगा आपका फिनाइल। जब ये मेन चैन में सेलेक्ट होता है तो बेंजीन कहते हैं, अदरवाइज इसको फिनाइल कहते हैं या एरिल भी बोलते हैं। फिनाइल या क्या बोलते हैं, एरिल, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो फिनाइल, और फिर इधर आते हैं 6 कार्बन से ये ड्रॉप हो रहा है 6 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 क्लोरो फिनाइल, और ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं बीच वाले पे, बीच वाले का नाम क्या है, मेन चैन में सेलेक्ट होगा तो लिखेंगे क्या, बेंजीन, और इसमें लगा देंगे ओइक एसिड, तो ये एक साथ हो जाता है क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्या, बेंजोइक एसिड, ये वाला, ठीक है। इस वाले पोर्शन को लिखे क्या, 2 से ये सेपरेट हुआ तो क्या लिखे 2 4 ब्रोमोफिनाइल, 6 कार्बन से ये सेपरेट हुआ तो क्या लिखे 6 इन ब्रैकेट 3 क्लोरोफिनाइल 4 ब्रोमोफिनाइल, और ये हो गया आपका क्या, बेंजोइक एसिड, क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। इस तरह से पार्ट बाय पार्ट नेमिंग करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। इस वाले में 2 ही चैन है, दोनों का दोनों क्या है, एरोमेटिक है, क्लोज चैन में आता है एरोमेटिक, पर दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ OH है जो सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ आयोडीन है जो प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। आईपैक का हम एक डेटा लिखवाए हैं आपको, आईपैक पार्ट 1 वीडियो में, वहां जाकर देखिएगा, हम फंक्शनल ग्रुप का सारा डेटा लिखवाए हैं। प्रीफिक्स में कौन आएगा, वर्ड रूट्स में तो कार्बन का नंबर ही आता है। सफिक्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जब एक ही कार्बन चैन के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों अटैच हो तो काउंटिंग के लिए जो प्रेफरेंस है वो किसको देते हैं, सफिक्स को। मतलब कि ये वाला जो हमारा रिंग है ये पेरेंट चैन बनेगा, काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3, क्लोज लेते हुए इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम इधर जाएंगे 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो गया प्राइमरी चैन। अब इधर क्या बताए थे हम आपको कि सेकेंडरी चैन का काउंटिंग कहां से होता है, जहां ये प्राइमरी से अटैच होता है। 1 2 3 क्लोज रखते हुए इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या लिखेंगे, इस पूरे पोर्शन से ये अटैच है 3rd कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे इसको 3 आयोडोफिनाइल, और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको लिखे थे फिनॉल या बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं। इसको क्या लिखे थे, फिनॉल या फिर बेंजेनॉल, ठीक है। तो बहुत आसान है। इस वाले में देखेंगे, इसमें 3 तरह के चैन हैं, क्लोज चैन, साइक्लिक है, क्लोज चैन, और बीच में एक ओपन चैन है। तो याद रखिएगा, जब भी 3 डिफरेंट चैन हो, मोर देन 2 चैन हो, तो मिडिल वाले को पेरेंट चैन सेलेक्ट करते हैं, चाहे उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, तो ये हमारा पेरेंट चैन बनेगा। और काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी। बेसिकली बता दें, सिमिलर कंडीशन में अल्फाबेट फॉलो करते हैं, ब्रोमीन स्टार्ट विद B, तो इधर से जाएंगे 1 एंड 2, ठीक है। अब ये साइड चैन हो गया, साइड चैन फिर से बताते काउंटिंग कहां से, जहां ये प्राइमरी से अटैच हो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया आपका ऐसे कंडीशन, ठीक है। अब कहां से नेमिंग करेंगे, पहले साइड चैन का, तो क्या लिखेंगे 1 इन ब्रैकेट
4 ब्रोमो फिनाइल, 4 ब्रोमो फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज। यहां क्या लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 3 क्लोरो है ना, 3 क्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट क्लोज। आप एक साथ भी लिख सकते हैं। और बीच में क्या आ गया 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथेन, क्या लिखेंगे इथेन। फिर से देखो मेन चैन, इसके लिए क्या लिखेंगे इथेन। इसके फर्स्ट कार्बन पर ये हमारा एक साइड चैन है, तो काउंटिंग किए 1 2 3 4, यानी इसका नाम लिख दिए। अच्छा वेट, इसमें हम लोग ना ये गोल वाला होता तब ना फिनाइल लिखते हैं, ऐसे हम इसको लिखते हैं साइक्लो, क्या लिखते हैं साइक्लोहेक्साइल। यहाँ छूट गया था गोल वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिनाइल। अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते हैं साइक्लोहेक्साइल। थोड़ा इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। फिर से देखिए 1 क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो फिनाइल, अगर ये नहीं होता गोल तो हो जाता साइक्लोहेक्साइल। यहां भी है फिनाइल, नहीं होता गोल तो क्या हो जाता साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और 2 कार्बन क्या हो गया ये इथेन, ये छूट गया था। इधर देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ है, इसके साथ जो है फंक्शनल ग्रुप जो है सेम है, प्रीफिक्स ग्रुप है क्लोरीन एंड क्लोरीन। यहां भी हम वही करेंगे, सेलेक्ट इसको करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट इसको करेंगे और काउंटिंग इसमें हो जाएगा 1 2, इधर से भी कर सकते थे 1 2। और यहां देखो ये साइड चैन है, तो क्या बताया था कि साइड चैन की काउंटिंग कहां से करना है, यहां से करना 1 2 3 4 5 6, सिमिलर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या लिखेंगे, दोनों सेम तरह का है तो लिखेंगे 1 2, 1 पर है 2 पर है। सिमिलर की कंडीशन में क्या लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई, ब्रैकेट में आते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। इधर भी सेम है इधर भी सेम, इसीलिए लिख दिए डाइफिनाइल, डाई 2 क्लोरोफिनाइल, डाई 2 क्लोरोफिनाइल। और ये हो गया क्या इथेन, ये हो गया इथेन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मोर देन 2 डिफरेंट चैन की कंडीशन में मिडिल वाले को ही क्या सेलेक्ट करते हैं पैरेंट चैन। बहुत आसान है, 1 2 किए 2 कार्बन के लिए लिख दिए इथेन। अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता OH तो लगाते इथेनॉल, COOH होता तो OH एसिड, ये अलग चीज है। इसके साथ अगर सेकेंडरी चैन अटैच होगा तो सेकेंडरी का काउंटिंग हम लोग कहां से करेंगे, जहां से प्राइमरी चैन से ये सेपरेट हो रहा हो या इसका कार्बन अटैच हो। तो दिस इज 1 2 3, हम कभी भी यहां से नहीं करेंगे 1 2 3। अगर ये प्राइमरी चैन होता तब फिर ऐसे कर सकते थे, लेकिन सेकेंडरी चैन में ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 सिमिलर 1 2, और इस तरह से हम सबको सॉल्व किए। अगर बीच में रिंग नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में छूट गया था, अगर नहीं होता तो सिर्फ फिनाइल की जगह क्या लिखते साइक्लोहेक्साइल, और कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं था, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मल्टीपल चैन की कंडीशन में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन, और अगर कुछ किसी क्वेश्चन से प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उसको देकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग को मल्टीपल चैन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जिसमें चैन तो सेम होगा, उसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, मोर देन 2 सफिक्स होंगे। प्रीफिक्स तो मोर देन होने पर अल्फाबेट में अरेंज कर देते थे, पर सफिक्स मोर देन रहेगा, तो कैसे कैसे उसको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। थैंक यू।